आज सॉल्व करेंगे मल्टीपल प्रोडक्ट, जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट शीट। यस और नो? चलिए देखते हैं पेज नंबर 9, पेज नंबर 9। अब जो वैरायटी सिखा रहा हूं एग्जाम्स में तो अभी आफ्टर 2019 के बाद से तो नहीं पूछे जाते, लेकिन ये वैरायटी इसलिए सिखा रहा हूं कि आपको वैरायटी मालूम होना चाहिए। यस और नो? सो नाउ इट इज अ ड्यूअल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, दिख रहा है? बोलो क्वेश्चन, पहले आंसर ही लिखोगे, पहले क्वेश्चन बोलना पड़ेगा ना। गुड, यही पहले भी था। चलिए, मेथड्स ABC shoes company manufactures two type of shoes, A and B। एक ABC शूज कंपनी नाम की कंपनी है जो दो टाइप के शूज बनाती है, ए और बी। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट। प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2005 वेयर direct materials 15 lakh rupees, direct wages 8,40,000 rupees, and the production overhead 3,60,000. Now there are two kinds of shoes manufactured by the company, whereas the expenses of direct material, direct wages, and production overhead, which means factory overhead. Production overhead means factory overhead. Is given singly. Huh? Yes or no? Combined is given the amount for the expenses. Here is no bifurcation. There is no bifurcation for what materials cost for A and for B. There is no bifurcation for wages of A and B. Yes or no? हमको वो काउंट करके निकालना पड़ेगा। This is our question first, to segregate the cost between A and B. For that purpose, नीचे उन्होंने क्या दिया है, additional information। देखते हैं। There was no work in progress at the beginning or at the end of the year. It is ascertained that, हमने decide किया है, number A, direct material in type A shoes consist twice as much as in type B। कहते डायरेक्ट मटेरियल जो हमने यूज किया है किसमें, टाइप ए शूज में, कंसिस्ट ट्वाइस ऑफ द टाइप बी शूज। मटेरियल, जितना मटेरियल हमारा खर्चा हुआ है उसमें जितना खर्चा हमारा ए के पीछे हुआ है ना, वो 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम्स है? बी का। मतलब अगर बी में 1 रुपया खर्चा हुआ है तो ए में 2 रुपया खर्चा हुआ है। खर्चे इस हिसाब से हुए। रिपीटिंग माय पॉइंट? हाँ या नहीं? नहीं समझा? अभी पता चलेगा। डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी शूज वेयर 60% ऑफ दोज टाइप ए शूज। कहते जो वेजेस पे किया है ना, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बोलते जो बी शूज है ना, वो सिर्फ 60% का खर्चा हुआ है। किसका 60%? ए का। ए में अगर 100 रुपया खर्चा हुआ है वेजेस का, उसके हिसाब से बी में कितना खर्चा हुआ है? जस्ट 60%। उस सेंटेंस का मतलब यही है। वापस पढ़ता हूं, ध्यान से पढ़ो। इस उम्र में कम से कम पढ़ना तो आना ही चाहिए, समझे या ना समझे। डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप बी शूज वेयर 60%। टाइप बी शूज का वेजेस का खर्च कितना है? 60% इन रिलेशन विद ऑफ दोज ऑफ टाइप ए शूज। मतलब टाइप ए में जितना भी खर्चा लगेगा उसका 60% बी में लगा होगा। हाँ या नहीं? इट मींस अगर टाइप ए 100 है तो टाइप बी में कितना खर्चा हुआ है? 60%। नहीं समझा? यस और नो? अभी पता चलेगा।
Production overhead means factory overhead was the same per pair of A and B type. A and B type में प्रोडक्शन क्या है, ओवरहेड सेम है, पर पेयर मींस पर यूनिट, दोनों में पर यूनिट बेसिस पे क्या है, सेम। ये मजेदार बात है, नहीं समझा? तीनों के लिए बाइफर्केशन दे दिया। अब क्या बोलते, प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड फॉर ईच टाइप ऑफ वाज 150% ऑफ डायरेक्ट, जितना भी डायरेक्ट वेजेस से खर्चा आपका रहेगा उसका 150%, हाँ या नहीं? टाइप ए में जितना डायरेक्ट वेजेस रहेगा उसका 150% ए का एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो जाएगा, बी का जितना भी डायरेक्ट वेजेस रहेगा उसका 150%, बी का क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। ठीक है, आप लोग ज्यादा मत सोचो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुन रहे हो, समझो। मैं बोर्ड पे पहला मैं ही सॉल्व करूंगा, आपसे नहीं करवाने वाला। एक क्वेश्चन पहला सॉल्व करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, जब एकदम अच्छे से समझेगा तभी लिखना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें दे दूंगा, यस और नो। तब ना समझाऊंगा, ना लिखाऊंगा, ना बताऊंगा, आना ही चाहिए। नेक्स्ट, सेलिंग कॉस्ट, दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ना, was rupees 1.50 पर पेयर, ₹1.5 पर पेयर, एक जोड़ी जूते का ₹1.5 सेलिंग खर्चा, हाँ या नहीं? तो अब इसके लिए अपने को जरूरी है कि कितना जोड़ी जूता बनाए पर पेयर, पेयर कितने हैं शूज के वो देखने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में उन्होंने वही इंफॉर्मेशन दिया। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर वाज टाइप ए 40,000 पेयर्स एंड ऑफ व्हिच 36,000 वेयर सोल्ड। बोलते टाइप ए के शूज हमने कितने बनाए, 40,000, हाँ 40,000 शूज बनाए, और उसमें से प्रोडक्शन में से सेल कितना किया, 36,000। इससे क्या सीखा, 40,000 बनाया, 36,000 बेचा, इससे क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया, 4,000 जूते क्लोजिंग स्टॉक में पड़े, 40 बना के 36 बेचा तो 4,000 बचे ना, वो कहीं बोला? पर कॉस्ट बनाते टाइम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लिखना पड़ेगा ना, यूनिट उसी वैल्यूएशन से पता चलेगा जो हम फॉर्मूला पहला यूज करते थे। क्वेश्चन में कहीं भी ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, एज्यूम क्या करेंगे, नील, क्या एज्यूम करेंगे, नील, हाँ या नहीं? तो सीधी सी बात है, जो डिफरेंस होगा वो क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट, टाइप बी 1,20,000 पेयर्स प्रोड्यूस किया, आउट ऑफ विच 1 लाख वेयर सोल्ड, मतलब 20,000 पेयर्स क्लोजिंग स्टॉक। And now finally, selling price was 44 rupees for type A and rupees 28 for type B per pair. ना? Yes or no? Yes. अब बारी है सॉल्यूशन की, अब बारी है सॉल्यूशन। देखते हैं किसको कितना समझता है। बोर्ड पे देखो, ध्यान दो, बहुत जरूरी है आपका ध्यान देना, बोर्ड पे देखना और सीखना। दो मेन कॉलम है, आया नहीं? उसके अंदर दो सब कॉलम होंगे, क्या होंगे, दो, जैसे कि ये हो गया टाइप ए, टाइप बी, रुपीस पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट, नहीं समझा? तो जब आपको डबल प्रोडक्ट कॉस्ट शीट बनानी है तो कॉलम कैसा रेडी करना है, समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? क्वेश्चन नंबर क्या है ये, 21, पेज नंबर 9, ठीक है। मेसर्स एबीसी
एंड कंपनी, हाँ शूज कंपनी क्या बना रहे हैं? वॉशिंग। क्या ईयर है? 31 मार्च 2005। कुछ लोग कैलसी को तबले के जैसा बजाते हैं और जब एग्जाम आता है तो सिर्फ तबला ही बजाते हैं। ए बता ना, ए बता ना, ए तबला वादक। चलिए कम टू द पॉइंट। पर्टिकुलर्स ना, ये देखो प्रोडक्शन और सेल ना, ए का और बी का दोनों का दिया है ना। पहला ए का प्रोडक्शन यूनिट कितना दिया था? 40,000 ना, और सेल 36,000 बराबर क्या? बी का 1,20,000 और इधर 1,00,000। नहीं समझा? आगे बात चलिए। क्या बोलते? सबसे पहला ये खर्चे प्रोडक्शन के हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल। पहला क्या आएगा? डायरेक्ट मटेरियल। 15 लाख। कितना खर्चा हुआ मटेरियल का? 15 लाख। ये ध्यान से देखो रे, डायरेक्ट मटेरियल। मैं इधर वर्किंग नोट कर रहा हूँ, तुम लोग एक बार लिख देना, फिर मैं रफ करूंगा क्योंकि मेरे को जगह आगे चाहिए रहेगी ना। इधर पहले देख लो, पहले लिखना नहीं, पहले देख लो। डायरेक्ट मटेरियल टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? 15 लाख। अच्छा, और टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? यूनिट्स दोनों देखना पड़ेगा ना। यस और नो? टोटल प्रोडक्शन पेयर्स क्यों निकाल रहा हूं? डायरेक्ट मटेरियल का क्या मिल जाए? पर यूनिट। क्या मिल जाए? क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वाले जितने खर्चे होते हैं सब वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। कौन सा कॉस्ट होते हैं? जो किस बेसिस पे काउंट होते हैं? पर यूनिट बेसिस पे काउंट होते हैं। कौन से बेसिस पे काउंट होते हैं? पर यूनिट बेसिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने पहले भी सीखा है, कभी भूलना नहीं। लिखाते टाइम कॉस्ट की शुरुआत में दिया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट expenses, direct material, direct wages. These all are variable cost. Yes or no? हाँ या नहीं? Yes, तो वेरिएबल कॉस्ट का बेसिक्स क्या है कि वो पर यूनिट के बेसिस पे क्या रहते हैं? सेम। इसलिए पहला पर यूनिट निकाल लेता हूँ। हाँ या नहीं? उसके हिसाब से अपन फाइंड आउट करेंगे कि किसमें कितना है। अरे वेटिंग माय पॉइंट। तो चलो देखते हैं। हमारा टोटल खर्चा हमको मालूम है, कितना मालूम है टोटल खर्चा? मटेरियल का खर्चा इधर दिया है 15 लाख, है कि नहीं? डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन पेयर्स कितने हैं? ये देखो 40,000 इसके है और 1,20,000 इसके है ना। टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ है? 1,60,000। डिवाइड करो 9.375 पर यूनिट ना। यस और नो? क्योंकि पर यूनिट बेसिस पे तो खर्चे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हाँ या नहीं? अच्छा, चलो देखते हैं। तो टोटल एक्सपेंस इज इक्वल्स टू, एक मिनट, एक मिनट रुको। नहीं, पर यूनिट पे जाएंगे तो नहीं होगा क्योंकि दोनों का पर यूनिट का कॉस्ट अलग अलग हो जाएगा ना। यस और नो? नंबर ऑफ यूनिट कम और ज्यादा है। यस और नो? ऐसा निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी। मटेरियल का खर्चा कितना है? 1,50,000। हाँ या नहीं? और उसके लिए डायरेक्टली बोलते टाइप ए शूज कंसिस्ट ट्वाइस। अच्छा 15 लाख है, मैंने भी 15 लाख लिखा है, ध्यान से देखो। दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा है? चलो सुन लिया है ना 15 लाख, तो अभी ऐसा देखो कि दिख रहा है 15 लाख। इसमें ए और बी दोनों है। वो क्या बोलते, डायरेक्ट मटेरियल इन शूज ए कंसिस्ट ट्वाइस एज मच एज टाइप बी। तो लेट assume b is equals to x, b is equals to x, b को x assume कर लेता हूँ, yes और no? हाँ या नहीं? तो b में जो खर्चा हुआ रहेगा वो x है, उसके हिसाब से a में जो खर्चा होगा वो डबल होना चाहिए, मतलब इट विल बी 2x। नहीं समझा? इस हिसाब से टोटल कितना हो गया 3x। कितना हो गया 3x is equals to 15 लाख ना? नहीं समझा? तो x को इधर ही रहने दो, 3 को उधर भेजेंगे, डिवाइड करना पड़ेगा ना। x is equals to 15 लाख डिवाइड बाय 3, 5 लाख रुपीस ना। अपन ने x किसको एज्यूम किया था? b को। b का खर्चा कितना होएगा 5 लाख। b का खर्चा कितना होएगा 5 लाख। अच्छा 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा ना? 2 मल्टीप्लाई बाय x, x कितना है 5 लाख, कितना हो जाएगा 10 लाख। तो खर्चा आराम से मिल जाएगा। A में कितना खर्चा होएगा 10 लाख और B में कितना खर्चा होएगा 5 लाख। टोटल खर्चा कितना हो गया 15। 15 डिवाइड कर दिया, जितना भी B में हुआ उसका डबल A में हुआ, ऐसे बोला था ना? नहीं समझा? अच्छा वैसा ही डायरेक्ट वेजेस ना, लेट assume इस बार A is equals to x, A is equals to x, assume करके चलो। हाँ या नहीं? क्यों? क्योंकि x के हिसाब से 60% है, A के हिसाब से 60% B का है। उन्होंने साफ साफ बोला है डायरेक्ट वेजेस फॉर टाइप B where 60% of those टाइप A। तो अगर टाइप A को मैं 100% मानता हूँ, x एज्यूम करता हूँ, तो B वाला कितना हो जाएगा 60% ऑफ x, 60% ऑफ x। नहीं समझा? अभी इधर ध्यान से देखो, अभी पता चलेगा। ये फर्स्ट पार्ट था ना। अब इधर डायरेक्ट वेजेस इज इक्वल्स टू A प्लस B ना। डायरेक्ट वेजेस का खर्चा कितना दिया क्वेश्चन में 8 लाख 40,000। अच्छा A को एज्यूम किया है x प्लस 60% ऑफ x ना। जरा 60% निकालो, 60% का होता है 6 डिवाइड बाय 100। If I am saying 60% means 6 divided by 100, 6 ताई 0.6। बहुत बढ़िया। कैल्सी में 60% लिखना रहेगा तो कैसा लिखोगे 60 डिवाइड बाय 100। ऐसा क्या दिख रहा है मेरे को, कभी कैल्सी नहीं चले क्या? ऐसे लिखते ना, कभी परसेंटेज निकालते तो कैसे निकालते थे 60 डिवाइड बाय 100। हाँ या नहीं? वैल्यू तो x है ना, तो क्या मालूम वैल्यू किधर है, यस और नो? पर 60% को तो नॉर्मली लिख सकते हो नंबर्स में ना। नंबर्स के हिसाब से कितना हो जाएगा 0.6। इसका मतलब टोटल 1.6x इज इक्वल्स टू 8,40,000 ना। इधर रखा x और इधर 0.6x, टोटल मिला के 1.6x। अभी x का वैल्यू चाहिए ना, इसको लाख मार के भगाना पड़ेगा। साइन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा, यस और नो? Therefore x is equals to 8,40,000 divided by 1.6। 5,25,000। 5,25,000 पक्का? मतलब a का वैल्यू कितना रहेगा 25। बराबर है ना। अपन ने x को किसको एज्यूम किया था a को, तो a के लिए कीमत कितनी आएगी 5,25,000। जबकि b के लिए अपन ने क्या बोला था 0.6x ना, मतलब 0.6 into 5,25,000 मल्टीप्लाई करो रे। 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5,25,000 3,15,000। नहीं समझा? मिल गया दोनों का डायरेक्ट वेजेस। ए में कितना आएगा 5,25,000 और बी में कितना आएगा 3,00,000। नहीं समझा?
समझा। इस हिसाब से टोटल प्राइम कॉस्ट कितना आएगा बोलो? 15,25,000। इधर पे 8,15,000 आया नहीं? जरा पर यूनिट भी निकाल लेते फटाफट। 10 लाख डिवाइड बाय 40,000। पहला ए का निकाल लेते फिर बी का निकालेंगे। 10 लाख डिवाइडेड बाय 40,000 आए तो बोलते 2.5। 5,25 डिवाइड बाय 40 13.12। अच्छा 15,25,000 डिवाइडेड बाय 40,000 आए 38.125 बराबर। नहीं समझा? ऐसा ही बी के लिए भी निकालेंगे ना। 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,20,000 12 जी 4.16 4.16 आगे भी लिख से 17 भाई 5 लाख रुपया डिवाइड बाय 1,30,000 कैसा 12.5 है? 3,15,000 डिवाइड बाय 1,20,000 2.6 that is 63 बराबर है। चलो 8,15,000 डिवाइड बाय 1,20,000 6.79 राउंड ऑफ किया तो चलेगा ना? यस और नो? 80 इधर से भी वैसा ही होता है ना? नहीं समझा? हाँ समझा। आगे की संख्या गुड वेरी गुड ये अच्छी बात है। आगे बढ़े चलिए। अब इस प्राइम कॉस्ट में क्या है वो बहुत अच्छे से आंसर देती है इसलिए और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। टीवाई में एक ही दो बच्चे हैं जो कॉन्फिडेंस के साथ बैठे बाकी तो पानी में पत्थर मारने को है देखते मछली मिलेगी कि नहीं। चलो प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। इसको भी बांट के लेना पड़ेगा ना। क्वेश्चन में प्रोडक्शन ओवरहेड दिया है बट उन्होंने क्या बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट बेसिस पे दोनों में क्या है सेम। अब इधर पे बोला है पर यूनिट में सेम है तो पर यूनिट में सेम रहेगा। क्या करने का ध्यान से सुनो। जगह कम है इधर लिख रहा हूं इधर देखो प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट ना वो क्या बोलते प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट क्या है सेम है मतलब A प्लस B डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ना टोटल एक्सपेंसेस ऑफ A एंड B डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड टोटल यूनिट्स। ये देखो खर्चा कितना प्रोडक्शन ओवरहेड का 3,60,000 कितना है 3,60,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कितने 1,60,000 पर यूनिट का कितना आ रहा है खर्चा 2.25 बस पर यूनिट ना वो बोलते दोनों के लिए सेम है पर यूनिट दोनों के लिए क्या है सेम। अब इधर ध्यान से देखो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 40,000 एक अमाउंट मिल जाएगा ना कितना समझा सबको? सिंपल है रुपीज से यूनिट डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट मिल जाए। अभी पर यूनिट मालूम है यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज मिल जाएगा। हाँ या नहीं? इधर से दरवाजा खोल के बाहर गया तो आने के लिए उल्टा जाना पड़ेगा ना दरवाजा खोल के अंदर आना पड़ेगा। हाँ या नहीं? नहीं समझा? अब इधर भी पता चलेगा 2,70,000 बस इतना ही है। ओके अब क्या मिलेगा वर्क्स कॉस्ट। बहुत अच्छी बात कितना आया वर्क्स कॉस्ट 16,15,000 बराबर।
ऐड करो 40.375 यस और नो इधर 10 लाख हाँ इधर 9.05 नहीं समझा अब वर्क्स कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ना इधर ध्यान से देखो साफ साफ बोलते 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ना ऑफ डायरेक्ट वेजेस इधर देखो डायरेक्ट वेजेस कितना है 5,25,000 ना 5,25,000 का 150% कितना होता है देखो 7 लाख ठीक है अच्छा 7,87,500 आया ना डिवाइड बाय 40,000 19.68 बहुत दूर तक जाने दो ज्यादा हो गया 687 तक लिख देता हूँ ठीक है 3 डिजिट तक ही लिख रहा हूँ चलो इधर पे डायरेक्ट वेजेस कितना था 3,15,000 ना 4,72,500 divided by 1,20,000 नहीं दूर तक मत निकल बेटा हाँ 94 कर दूं कर दिया चलो अब क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना ऐड करो 24 लाख ओके डिवाइडेड बाय 40,000 हाँ 60.06 60.06 यस और नो इधर का टोटल करो 15,50,7,500 डिवाइड बाय 1,20,000 12.98 अरे ऐसा कॉमन करके लिया ठीक है 98 कोई दिक्कत नहीं टेंशन मत लो कोई ज्यादा टेंशन नहीं आएगा आगे बढ़ू क्या अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या ऐड होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है कि नहीं जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं क्या लेस होता है ये निकालना पड़ेगा ना वेरी सिंपल है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकालते हैं इधर ध्यान से सुनो यूनिट्स इनटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऐसे निकालते ना याद है क्या सबको ये देखो 40,000 बनाया था 36,000 बेचा था 4,000 बचा रहेगा ना यूनिट मिल गया 4,000 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 60.06 4,000 into 60.06 2 lakh 2 lakh 240 बरोबर अच्छा इधर 1,20,000 में से 1,00,000 बेचा मतलब 20,000 बाकी ना 20,000 मल्टीप्लाई बाय 12.99 2,59,800 ठीक है माइनस करेंगे वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या मिलेगा कॉस्ट ऑफ जरा बताओ कितना मिल रहा है माइनस करके बताओ 21 लाख 260 ना इसको डिवाइड करेंगे
36,000 से। आंसर यही आना होता है, वही आना चाहिए। आया क्या? नहीं समझा? सेम ईयर माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है? 12 लाख 97,700। हाँ या नहीं? डिवाइडेड बाय 1 लाख 12.99 ही आ रहा है। 7 आ रहा है, उसको 8 कर देना। यस और नो? इधर मैंने 98 को 99 ही लिखा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझा? मैंने राउंड ऑफ किया। नहीं समझा? होता ही इधर 98 बोल रही थी ना, देख इधर भी 98 ही आता, मतलब मैंने उधर भी 99 ही लिखा। ठीक है, दोनों प्री और पोस्ट क्या होना चाहिए? सेम। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं है, यस और नो? तो पर यूनिट क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट करने के बाद भी क्या आना चाहिए? सेम। यहां तक पहुंच गए? अब क्या ऐड करेंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। क्या ऐड करेंगे? हाँ या नहीं? दोनों का सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड दिया है, 1.5 पर पेयर है ना, 1.5। यस और नो? अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 36,000 यूनिट से, ए के लिए। हाँ या नहीं? नहीं समझा? क्या दिया है भाई क्वेश्चन में? किधर दिया है? नहीं मिला? ई Selling cost of ₹1.50 per pair. पर पेयर मीन्स पर यूनिट, एक यूनिट का 1.5। ऐसा कितना यूनिट बेचने वाले? मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? रुपया? नहीं मिलेगा? मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? वैसा इधर भी क्या होगा ना, 1.5 पर यूनिट। ऐसा कितना यूनिट? 1 लाख, मतलब 1,50,000, मतलब 1,50,000। मैं नीचे इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इधर से नीचे रिकॉर्डिंग में भी नहीं दिखेगा। ये और दो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कहाँ पहुंच जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। हाँ या नहीं? बोलो हाँ या नहीं? उसके बाद सेलिंग प्राइस तो दोनों का दिया है ना, बीच में प्रॉफिट के लिए जगह छोड़ के नीचे सेल्स लिखोगे। हाँ या नहीं? दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? प्रॉफिट। क्या रहेगा? नहीं पहुंचोगे? पहला इतना लिखो तो फिर मैं आगे लिखाता हूँ। चलो फटाफट लिखो।